सब हाय, दिस इज़ रचना मैम। वंदे मातरम। छोटू हाउस, ये आज हम लेसन देखेंगे। इसमें हमने देखा कि छोटू कैसे अहमदाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम आते हैं। जैसे आपको पता है कि अहमदाबाद बहुत ही बिजी शहर है बच्चों। उनको यहाँ पे कोई भी किसी के पास भी आता है तो कोई किसी को मिल नहीं पाता, क्योंकि सभी का बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है और सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। तो कैसे करना है फिर? तो क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में। पढ़ना होता है, स्कूल जाना होता है, राइट, सबको ऑफिस संभालना होता है, तो कैसे करेंगे? तो भैया छोटू यहाँ पे आए हैं, वो देख रहे हैं, सबको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि कौन कब जा रहा है ऑफिस, कैसे जा रहे हैं। तो बारिश में वो बहुत ज़्यादा भीग गए। अब बारिश में भीग गए तो कहाँ तो रहेंगे, दिन में रहेंगे तो रात को कहाँ रहेंगे। तो बहुत परेशान थे वो, लेकिन हमेशा परेशान होने के बावजूद हमें हमारे जो रीज़न्स हैं वो खुद ही ढूंढने हैं। तो उन्होंने फिर उनका ढूंढ लिया और उन्होंने क्या किया, फटाक से जाके उन्होंने अपने टनल पाइप ढूंढ लिया और वहाँ वो रहने लगे। रहते रहते सुबह उठ जाते, एक अच्छे से देखिए वहाँ पे ड्रम भी ला के रखा है, पानी वो भर के रखते थे ताकि प्रॉब्लम ना हो। उनके अगले दिन के कपड़े सुखा देते थे ताकि अगले दिन प्रॉब्लम ना हो। पूरा मान लो घर ही उन्होंने बसा दिया था और बाहर वो खाना पकाते थे, ठीक है। फिर उनका एक छोटा फ्रेंड भी मिला, वो भी उन्हीं की तरह एक बार आए थे बाहर। तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए एक दूसरे को देखते हुए। ऐसे पेपर में दिख रहा है, आप भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। क्योंकि एक से भले दो होते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, प्रोवाइडेड वो आपके अच्छे मित्र हों, आपको मदद करने आए हों और बेहतरीन इंसान हो। नहीं तो फिर अगर कोई प्रॉब्लमेटिक इंसान हो तो आप तो फंस गए, राइट। गंदी चीज़ें सीखोगे, अच्छे से आपको उनका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। थिंक एंड टेल, स्टडी द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप? पाइप को उन्होंने देखा है तो उन्होंने तुरंत ऐसे सोचा होगा, इट इज़ अ गुड प्लेस टू स्टे। इतना ही हम लिख सकेंगे, बहुत बड़े बड़े आंसर्स नहीं लिखने हैं, छोटे ही लिखने हैं, थर्ड स्टैंडर्ड, क्योंकि आप थर्ड स्टैंडर्ड में हो। तो उन्होंने जब पाइप देखा तो बोला कि दिस इज़ अ गुड प्लेस टू स्टे। हाउ डिड छोटू यूज़ द पाइप? उन्होंने कैसे यूज़ किया? उन्होंने उनका हाउस की तरह पाइप को यूज़ किया। सो छोटू यूज़ द पाइप एज इज हाउस। इतना ही लिखना है, उसमें सब आ गया। वॉशिंग, बेदिंग, स्लीपिंग, सब, मतलब पूरे उनके कमरे हैं। भले पाइप है बट उन्होंने यूज़ किया उनके घर जैसा। Into which parts did Chotu divide the pipe and its surrounding area? उन्होंने जो ये सराउंडिंग एरिया है उनको कैसे उन्होंने डिवाइड किया बच्चों? तो उन्होंने क्या किया, आधा पाइप जो है उसमें जाके सो जाते थे। बाहर का हिस्सा है वो उन्होंने किचन जैसा यूज़ किया। बाहर किचन बनाया, क्योंकि अंदर तो कुक नहीं कर सकते, तो बाहर किचन बना दिया। बाहर वरांडे जैसे कपड़े सुखाने लगे और बाहर की और किचन का पानी वगैरह जो भी उनको यूज़ करना है वो उन्होंने यूज़ किया। सो ही इन विच पार्ट्स डिड छोटू डिवाइड द पाइप and its surrounding areas? So he divided into two, one the kitchen and one the bed portion. Very good. Sit means one the kitchen area and the bedroom area. In which part of the house would Chotu like to spend the most of his time? In the bedroom of course, क्योंकि अंदर प्रोटेक्टिव था और वो बेचारे थक के सो जाते थे। Why do you think Chotu invite Motu to live with him in his pipe? तो आपको क्यों लगता है कि छोटू को मोटू ने बुलाया होगा मोनू को
उनके साथ रहने, क्योंकि उन्होंने भी देखा कि मैं भी एक दिन अकेला आया था अहमदाबाद, तब कोई नहीं था मेरे साथ, इसीलिए उन्होंने उनको इनवाइट किया। बाहर देखो टेंट जैसे बनाया है उन्होंने, ताकि पानी वानी गिरे नहीं और वो बैठ सके बाहर सिटिंग जैसा, और पेड़ भी है वहाँ पे, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है वो। हवा की हवा, कोई लाइट बिल का खर्चा नहीं है ना। तो ऐसे उन्होंने लिखा है और किया है। हाउ डिड यू मेक हाउस इन पाइप इफ़ यू वर अ छोटू। अगर आप छोटू होते तो कैसे बनाते। भैया मैं छोटी होती तो मैं तो रह ही नहीं पाती, है ना, बट उधर रहना ही बहुत बड़ी बात है। तो हम यहाँ पे डिफरेंस ये करेंगे कि होम किसको बोलते हैं बच्चों और हाउस किसको बोलते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। हाउस मतलब एक छोटा सा घर है, होम मतलब जहाँ अपना खुद का घर है, राइट। उधर एक हाउस है, हम दूसरों का हाउस संबोधित करते हुए हाउस बोलते, बट जब खुद का हो तो हम होम बोलते, क्योंकि ये मेरा है, मैं यहाँ मैक्सिमम मेरा टाइम स्पेंड करती हूँ, तो इस तरह से आप बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ड्रॉ अ पिक्चर। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। आपको मनपसंद हो ऐसे आप पिक्चर बना दीजिए बच्चों, और आप अच्छे से उनको डेकोरेट की। हाउ हु ऑल लिव विथ यू इन द हाउस। मेरे घर पे कौन कौन रहता है, तो वैसे आपको अपने घर के बारे में बताना है बच्चों। आपको बताना है कि आपने कौन कौन रहता है आपके साथ, जैसे आपके डैड, मॉम, सिस्टर, ब्रदर, जो भी है वो लिखने हैं। छोटू डिवाइडेड द पाइट इन डिफरेंट लाइन एंड विच वर द पार्ट्स ऑफ द हाउस। उन्होंने पहले किचन एरिया किया था, फिर बाहर बैठने का एरिया, ड्राइंग रूम जैसे, तो वहाँ सब बैठ सकते हैं। किचन एरिया में कुक कर सकते हैं, पानी रख सकते हैं। अंदर वाले रूम में पाइप के बेडरूम था, ठीक है। तो 3 रूम्स उन्होंने कवर किए थे पाइप के इर्द गिर्द। थिंक एंड टेल हाउ मच टाइम इन द डे डू यू स्पेंड इन ईच ऑफ द हाउस। मैं तो पूरा दिन मेरा फर्स्ट रूम में बिताती हूँ, फिर आफ्टरनून में थोड़ा नैप लेने के लिए बेडरूम यूज़ करते हैं, फिर हम सभी मिलकर पहले रूम में सो जाते हैं, क्योंकि बच्चों पहले रूम में काफ़ी हवा है, अच्छा है। तो कुछ बच्चे बेडरूम में सो जाते हैं, कुछ अपने डैड मॉम के साथ सो जाते हैं, तो कुछ लोग एसी लगा के सो जाते हैं, तो ये डिफरेंट है, राइट। तो आप अपना अभिप्राय दे सकते हैं। हम तो फर्स्ट रूम में सभी मिलकर सो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट रूम में बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आती है। इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ द हाउस विच अ पर्टिकुलर मेम्बर ऑफ योर फैमिली स्पेंड्स मोर। येस, हमारे घर की जो दादियाँ हैं वो मंदिर में ज़्यादा समय यूज़ करते हैं बच्चों, मंदिर घर में, क्योंकि वहाँ पे भगवान जी रखे हुए होते हैं। बच्चा हो कोई तो प्ले हाउस है, तो वहाँ पे वो ज़्यादा स्पेंड करेंगे, डॉल्स के साथ खेलते, टॉयज़ के साथ। इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर नेवर गोज़ और फॉर अ शॉर्ट टाइम। कभी कभी रीडिंग के लिए कोई जाता हो, तो शॉर्ट टाइम के लिए कोई जाता है, तो वहाँ पे ऐसे हो सकता है। कोई रूम है, स्टोर रूम है, जहाँ सब हम सामान रख देते हैं, तो जब हमको चाहिए तभी हम ले लेते हैं, तो उसको कहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जाना। यू मस्ट हैव सीन दैट सम एनिमल्स ऑल्सो लिव विद अस इन आवर हाउसेस। सम ऑफ दीज एनिमल्स लिव विद बिकॉज वी वॉन्ट देम, while some are uninvited। तो यूनिइनवाइटेड मतलब अनइनवाइटेड होते हैं, जैसे कुछ डॉग्स बहुत गंदे होते हैं स्ट्रीट, वो अनवांटेड होते हैं, अनइनवाइटेड होते हैं, क्योंकि वो गंदे होते हैं, उनके शरीर पे टिक्स होते हैं, तो वो हमारे घर पे आए तो हम मर मर के घर साफ़ रखते हैं बच्चों, और वो बहुत ही गंदा होके आते हैं अंदर, ठीक है। तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो आपको अंदर नहीं लाने। बट हाँ, कोई क्यूट सा पपी हो जो क्लीन हो, कोई आंटी नहला दिला के उनको खुश रखते हो, तो फिर वो आप ले सकते हो, ठीक है, ऐसा है।
तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी थी, ऑलरेडी हो चुकी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।